ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय में 7 खंड हम लोगों ने पढ़े थे और उसमें ओंकार की उपासना विभिन्न स्तरों पर विभिन्न ऑब्जेक्ट्स में बताई जा रही थी और 2 बार उसको जीव और ब्रह्म का ऐक्य तक लाके रखा। एक बार तो आदित्य अंदर का पुरुष दिखा करके और दूसरी बार बोला कि ऐसा ही जो है वो शाम का उद्यान कर सकता है और दुनिया भर की जितनी इच्छाएं होंगी ऊपर की नीचे की सब प्रकार की इच्छाएं भी पूरी कर सकता है, इच्छाएं भी पूरी कर सकता है, परंतु मुख्य उद्देश्य तो भगवान से हमारा एकत्व दिखाना ही है। अब इसके बाद 8वें अध्याय में क्या रहा है उसको आचार्य थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अनेकधा उपास्यत्वात् अक्षरस्य प्रकारांतरेण परोवर्यस्त्व गुणफल उपासनांतरम आनेनाय। अक्षरस्य माने ओंकार की, अनेकधा माने कई प्रकार से उपासना करने लायक है। उपास्यत्वात् ओंकार की उपासना अनेक प्रकार से करने लायक है। तो दूसरे एक प्रकार से, और वो कैसे प्रकार से कि जहाँ उत्तरोत्तर और ऊपर 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 के गुण बताए जा सकते हैं। ऐसे परोवर्यस्त्व गुणफलम, गुणफलम मैंने उसका मुख्य उद्देश्य तो मन को एकाग्र करना है, पर उसको एक से ऊपर ऐसे कई फल मिल सकते। इसलिए अलग प्रकार से उपासना यहाँ ला रहे हैं। ओंकार की उपासना कई प्रकार से की जा सकती है, तो अब ऐसी उपासना बताएंगे कि जिसमें उच्चतर फल मिल सकते हैं। ऐसी उपासना अभी दोबारा यहाँ पर ला रहे हैं। इति ह आस तू सखा बोधा। अब इसमें जो छोटे शब्द आते इतिहास हमेशा ही, इतिहास शब्द का अर्थ मालूम है ना, मैंने बताया कई बार नहीं। इति ह आस, यहाँ पर आचार्य ने बताया बता रहा। इति ह आस, इति माने ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा नहीं थी। आस माने था, माने जो फैक्ट घटी हुई हो इतिहास, हम इतिहास में कहते हैं उसको। पर फैक्ट में राजा 3 बजे उठा है, 3:15 बजे मुंह धोए तो नहीं बताएंगे। माने प्रसिद्ध, का अर्थ सब जगह प्रसिद्धि देवता होता है। इति ह आस, भूतकाल में जो भी घट गया हो उसमें से मुख्य मुख्य बातें जो बताई जाती है उसका नाम इतिहास है। इसके साथ दूसरा क्या आता है, शास्त्रों की जब गिनती करते हैं तब नहीं, पुराने इतिहास इसको कंबाइन करते हैं हमारे। ये बात निकले इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि श्रुति होती है एक तो वेद, जो ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव है वो कम्युनिकेट करते हैं, इसको श्रुति कहते हैं। इसके बाद प्रमाणभूत ग्रंथ हमारे माने जाते हैं, स्मृति।
स्मृति माने उस चीज को ऋषियों ने ढूंढे हुए सत्य को मन में रख करके सामाजिक कल्याण के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, इसका नाम है स्मृति। अब तीसरे प्रकार के शास्त्र हमारे एक साथ दो गिने जाते हैं, पुराण और इतिहास। और इतिहास के रूप में हमारे देश में दो ही ग्रंथों की मान्यता है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। उन दोनों में कुछ फर्क है। वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं कोई होते सातवां कांड शायद प्रक्षिप्त है, पर मैंने जो जो घटनाएं हुई उसी समय वाल्मीकि जी ने लिख रखी, इसलिए उसको पूरा इतिहास मानते हैं। दूसरा कोई रामायण नहीं है, मैंने वाल्मीकि रामायण का, बाकी रामायण तो पुराने है सारे। महाभारत में सवाल यह है कि व्यासदेव जी ने जो रचा था उसका नाम था जय ग्रंथ। उन्होंने अपने शिष्य जमिनी को सिखा दिया था, तो उसको बोला था तुम जब सिखाओगे लोगों को तब थोड़ा बड़ा करके बोलना। तो उसने जो सेकंड एडिशन निकली उसकी, भारत ग्रंथ, बताते बताते मैं कहानियां बहुत सी आ जाती है उसमें। और ये किसी सूत ने सुना था। सूत कहानीकार होते हैं बेस्ट। जब नैमिषारण्य में कुछ हवन चल रहा था तो आज सूत जी ने बताया तीसरी एडिशन महाभारत। उसमें बहुत सा प्रक्षिप्त भाग, बहुत सा एडिशनल स्टोरीज आ गई है, परंतु मूल घटनाएं हिस्टोरिकल। अब इसके बाद आते पुराण। मैंने ये दो नाम इकट्ठे आते, इसका मतलब है कि पुराण शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज हिस्ट्री। पुराण में इतिहास भूगोल सब रहता है, परमात्मा उसके लिए रचना नहीं होंगी। पुराणों की रचना, हम जब पुराण पढ़ते हैं वो 10-12वीं शताब्दी के हैं। आचार्य ने भी पुराण को रिफर किया, इसलिए शायद थोड़े पहले के 6वीं सदी शताब्दी, मतलब भाषा की दृष्टि से लोग कहते बहुत ही मॉडर्न है। परंतु पुराण यजिनी श्वेतकालीन है। छांदोग्य उपनिषद में, इसी उपनिषद के 7वें अध्याय में हम लोग नारद संत कुमार संवाद पढ़ते हैं। और नारद जी एक वेटरन स्कॉलर है। वो सनत कुमार के पास आकर के कहते मुझे सिखाइए। तो सनत कुमार कहते तुम्हें क्या आता है पहले तो बताओ, जो कम होगा मैं बताऊंगा। तो वो दुनिया भर के सारे शास्त्र सुनाते हैं। तो वो कहते मैंने 4 वेद पढ़े हैं और इतिहास पुराण जो 5वां वेद कहलाता है वो भी पढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो पुराण क्या है, मैं कोट कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म और रामकृष्ण निबंध में से। स्वामी जी ने कहा कि वेदांत में जो तत्व है सूक्ष्म तत्व है सारे। अब सूक्ष्म तत्वों को उस रूप में ग्रहण करना सबके लिए संभव होता ही नहीं है। तो वही सूक्ष्म तत्व फुला फुला करके एकांगी भाव से गप्पों के रूप में सुनाना, जिससे कि साधारण आदमी भी ग्रहण कर सके। इसमें 2 शब्द आए समझे के, इसमें अल्प बुद्धि, क्षीण बुद्धि। माने बुद्धि कम है किसी में, परंतु अगर उसके मन का ट्रेंड ट्रांसेंडेंटल है, ऊपर जाने का है, उसके लिए पुराण है। पर क्षीण बुद्धि आर्य संतान समझे ने कहा पुराणों को भी नहीं समझते, तो पुराणों को न समझ करके आपस में कलह और हमारी धर्मभूमि में भारत को नरक बना दिया था। तब धर्म क्या है सिखाने के लिए, और हमारे सारे शास्त्रों में एकता कहाँ पर है,
ये सिखाने के लिए श्री रामकृष्ण देव आए, ये स्वामी जी ने वर्णन किया है। जैसे शिव पुराण में शिव को बड़ा बताने के लिए विष्णु छोटे हो जाएंगे। हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं ना आजकल, तो शिव जी कृष्ण की माफी मांग लेंगे। तो ये एकांगी भाव, मैंने एक चीज को मन पर इम्प्रेस करने के लिए फुला फुला करके कहानी हम लोग देख रहे, बहुत सी कहानी आते थे, थोड़ा सा कुछ तत्व आ जाता है, तो उसमें हिस्ट्री नहीं ढूंढना, ज्योग्राफी उसमें नहीं ढूंढना, परंतु कहानियों के रूप में सत्य मिथ्या नहीं ढूंढना। ऐसे ये शास्त्र है। तो यहाँ इतिहास का सवाल आ रहा है कि यहाँ पर इतिहास बताया जाएगा। इतिहासस्तु सुखावबोधनार्थ। सुखावबोधन माने आसानी से ग्रहण हो जाए, बोध में आ जाए। तो आसानी से इसमें क्या होता है, तो जैसे हम लोग प्रवचन करते हैं, जब उदाहरण बताओ ना, किसी का नाम लो ना, तब लगता है हाँ ये सत्य है, ये सुखावबोधन। तो ऋषियों के नाम आएंगे, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अब ये जो कहानी आएगी ना, इसमें बहुत सुंदर रचना की है कहानी। और जैसे कहा ऊपर ऊपर के फल, ये कहानी के द्वारा बताएंगे। ये भी कहानी देखेंगे हम लोग। आचार्य ने इसको इंट्रोड्यूस भाष्य इस तरह से किया है कि ओंकार की उपासना कई प्रकार से हो सकती है, परंतु कुछ ऐसे प्रकार है कि इसमें ऊपर 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 के फल मिलते जाएंगे। अब पिछले इसमें फल बताया था कि वो उस श्लोक के और इस श्लोक के, पर ऐसा नहीं, क्रमिक रूप में ही ऐसी उपासना बतानी है। और इसमें जो इतिहास आ रहा है वो आसानी से ग्रहण हो जाए इसके लिए है। त्रयो ही उद्गीते कुशला बभूवो शीलकः शालाकत्यः चिकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहनो जैवलिः इति ते होचु। उद्गीते वै कुशला स्मो हंत उद्गीते कथां वदाम इति। तीन लोग थे जो उद्गीतों में एक्सपर्ट हो गए थे। आचार्य समझेंगे, इसका अर्थ ऐसा मत करो कि पूरे भारत में तीन लोग ही थे, बहुत लोग थे उद्गीत में, पर तीन लोग इकट्ठे हो गए थे, उनके कथा हम सुना कि तीन लोग ऐसे थे जो उद्गीत में एक्सपर्ट थे। उनके नाम दिए हैं शालावत्य, चेकितान का बेटा चैकितान। अभी जो दाल्वे शब्द है ये दो अर्थों में आ सकता है। दाल्वे माने दल्व का बेटा या दल्व का वंशज, गोत्र। तो एक तो दल्व वंश में से चेकितान का बेटा, और दल्व का बेटा चेकितान का बेटा ऐसा कर लिया तो क्या होता है, किसी का बेटा किसी ने गोद में लिया, इसलिए दोनों बापों का नाम आता है। ऐसा हो सकता है। मैंने नाम से जितना समझ सकते हैं आचार्य ने आपको इस तरह समझा देंगे। और तीसरा है प्रवाहन जैवली। ये हमको पता चल जाएगा कि ये राजा है, क्षत्रिय है, और ये दोनों ब्राह्मण है। खाने के फ्लो में पता चल जाएगा। अभी तीन लोग संयोगवश कहीं किसी जगह इकट्ठे मिल गए आपस में, और ऐसा फेमस था इतिहास कि ये जानता है, एक्सपर्ट है उद्गीत। उद्गीत में ओंकार की उपासना, ये एक्सपर्ट से परस्पर को मालूम था। ऐसे तीन लोग इकट्ठे हो गए
तो फिर उन्होंने आपस में बात की, अच्छा हम लोग तो उद्गीत में एक्सपर्ट है ना, तो उद्गीत के बारे में बातें कर ली। तो बातें करने से क्या होता है, अच्छे लोग जब बातें करते हैं, अगर किसी को कोई इनकम्प्लीट है तो दूसरा बता सकता है, किसी का कोई भूल हो रहा है तो दूसरा सुधार सकता है। इस उद्देश्य से बातें की जाती है। ये प्रसंग है। आचार्य कह रहे हैं त्रया त्रिसंख्या का ह इति अर्थ, हम उन्हें इतिहास बता रहे हैं। उद्गीत उद्गीत ज्ञानम प्रति कुशला निपुणा बहु, उद्गीत का जो गान है ओंकार के चैंटिंग का, उसमें एक्सपर्ट हो गए थे। कस्मिंश्चित् देशे काले च निमित्ते वा समेतानाम इत्यभिप्राय, किसी काल में किसी देश में किसी बहाने से इकट्ठे हो गए थे, यह अभिप्राय इसका। अभिप्राय माने नहीं सर्वस्मिन् जगति त्रयाणाम एवं कौशलम उद्गीतादि विज्ञाने, भारत ने पूरी दुनिया में बोल कि पूरी दुनिया में 3 ही उद्गीत के स्पेशलिस्ट है, समझ आ, ऐसा इसका अर्थ मत करो। ये 3 लोग मिल गए थे आपस में। श्रूयन्ते ही उशस्ति जानश्रुति कैकेय प्रभुतया सर्वज्ञ कल्पा। अब इसके बाद 3 ऋषियों के नाम आने वाले इसमें, उशस्ति, जानश्रुति और कैकेय। और ये तो ब्रह्म के दिखेंगे हमको, सर्वज्ञ कल्पा। ऋषियों को अब ये शब्द आ गया तो ये भी बताना है, सर्वज्ञ कल्प क्यों कहा। कथा बताइए, मैंने याद है तुम लोगों को, प्रश्नोपनिषद सुन नहीं थे। प्रश्नोपनिषद में 6 साधक हैं, जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं अलग अलग, पर मन में कुछ डाउट्स अटका ना गई कहीं तो भी, तो आपस में मिलकर डिस्कस किया तो कुछ हल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पिपलाद है ना महात्मा, उनके पास चलो, वो सब बता देंगे। और पिपलाद ने उनको बता भी दिया सारा। पर पिपलाद का उल्लेख करते में आचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य, कि वो सर्वज्ञ कल्प थे, मानव सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ जैसे थे। कल्प मने अप्रोक्सीमेटली, तो ये सर्वज्ञ कल्प थे। मैं ऋषिकेश में क्लास कर रहा था और मैंने पढ़ा तो मुझे खटका लगा मन में, एविडेंटली सर्वज्ञ है ये, आचार्य इनको सर्वज्ञ कल्प क्यों कह रहे हैं। हमने बैठी हुई फिर पर्सनल बात आ जाती, आवश्यक है। मेरा उन दिनों में माँ से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बना था। उन दिनों में मेरे श्रोताओं में एक सन्यासिनी थी, बैठी है क्लास में, उसको माँ के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया था, ध्यान में बातचीत वगैरह अच्छी हो जाती। इसलिए मैंने उससे कहा कि तो माँ से पूछना कि पिपलाद को सर्वज्ञ कल्प क्यों कहा है। तो उसने ध्यान में माँ से पूछा, माँ ने इतना बढ़िया जवाब दिया जो हम लोग को भी स्ट्राइक नहीं करता है। माँ कह रही कि एक व्यक्ति है ना, वो जब तक एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है हम सर्वज्ञ नहीं कहते, सर्वज्ञ कल्प ही कहते हैं। और माँ ने जो उदाहरण दिया अति अद्भुत, माँ ने उससे कहा कि भगवत गीता पढ़ी है तुमने, गीता में धृतराष्ट्र उवाच, दुर्योधन उवाच, अर्जुन उवाच, कहीं भी श्री कृष्ण उवाच है क्या बताओ। माँ ने ये चीज दिखाई, कहीं भी श्री कृष्ण उवाच है क्या बताओ। अगर श्री कृष्ण उवाच होता तो हम उनको भी सर्वज्ञ कल्प कहते, पर गीता में कहीं नहीं, श्री भगवान उवाच है।
गीता में श्री भगवान वाच है, कृष्ण वाच नहीं है कहीं। इसलिए जब व्यक्ति के नाम से आता है तो हम उससे सर्वज्ञ कल्प ही कहते हैं। अभी मैंने प्रश्नोपनिषद में सर्वज्ञ कल्प पढ़ा था, दूसरी बार छांदोग्य में सर्वज्ञ कल्प होता रहा। समझ आ गया? तो ये तीन ही एक्सपर्ट थे ऐसा नहीं पूरी दुनिया में। उषस्ती, जानश्रुति, कैकेय, ऐसे तो सब सर्वज्ञ कल्प मिलेंगे हमको। ठीक है। के थे त्रय, कौन तीन थे वो? इतिहास शिलको नामता शालावतो अपत्यम शालावत्या। शालावत का अपत्य शालावत्य, और शिलक उसका नाम था। चिकितायन से अपत्यम चैकितायन। गल्भ गोत्रो, दल्भ गोत्रो दाल्भ्यो। दल्भ तो सरनेम है, गोत्र नाम है, और उसमें चैकितायन का बेटा है। द्वामुष्यायणो वा, यह लिटरल अर्थ लिया तो दाल्भ का अर्थ दल्भ का बेटा होता है। दल्भ का वंशज अर्थ होता है, ये दल्भ का बेटा अर्थ होता है। अब दल्भ का बेटा अर्थ लिया तो फिर वो द्वामुष्यायण होगा, यानी एक का बेटा किसी दूसरे ने गोद में लिया तो वो दोनों के लिए कर्म करता है, श्राद्ध वगैरह, उसको द्वामुष्यायण कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है। मैंने इतना बताने की क्या जरूरत है आचार्य को? हिस्ट्री है, बता रहे, इमेजिनरी नाम नहीं है, गप्पे नहीं बनाए है, पुराण में बताया वैसे। तो ये इसलिए आचार्य कह रहे कि नाम है ये। प्रवाहनो नाम तो जीवल से अपत्यम जैवली रीति है। जैवली माने जीवल का बेटा, तो नाम है उसका प्रवाह। ये तीन है वो। ते होचु अन्योन्यम, अन्योन्यम, वो उन्होंने बात की आपस में। उद्गीत है वही कुशला निपुण इति प्रसिद्ध स्म। हम लोग उद्गीत में निपुण है, सब प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं। अतो हंत यदि अनुमतिर्भवताम उद्गीत, उद्गीत ज्ञान निमित्ताम कथा विचारणम, अगर आप लोगों को सहमति हो तो हम उद्गीत ज्ञान के बारे में आपस में चर्चा करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यासेन वदामो वादम कुर्मो इत्यर्थ। पक्ष प्रतिपक्ष बने, कोई पूर्व पक्ष ग्रहण करेगा, कोई उत्तर पक्ष ग्रहण करेगा, जवाब देगा। इस तरह से डिबेट करेंगे, हम वाद करेंगे, बातचीत करेंगे, माने आपस में डिबेट करेंगे। तथा च तद विद्य संवादे विपरीत ग्रहण, विपरीत विपरीत ग्रह नाशो अपूर्व विज्ञान उपजना संशय निवृत्तिश्च इति। तीन फायदे होते हैं आपस में बात करने के, डिबेट के रूप में। एक, अगर उल्टा कोई समझ लिया तो वो नष्ट, उसका गलत नष्ट हो जाएगा, गलती गलती कट जाएगी उसकी। और जो नहीं समझाए तो नया ज्ञान हो जाएगा, अपूर्व ज्ञान। और किसी में कोई डाउट रहेगा वो भी निकल जाएगा। ये डिबेट के विद संवाद है। जानने वालों में अगर डिबेट हो, वो थोड़ा जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई गलती है। मैंने इग्नोरेंट आपस में डिबेट करेंगे तो फालतू कहीं के कहीं बह जाएगा। पर जानकार लोग जब डिबेट करते हैं तो ये तीन फायदे होते हैं उसमें, आपस में बात करने। उदाहरण दो, नॉन उदाहरण दो। लोकेश जी, नॉन उदाहरण दो। हाँ? श्री राम कृष्ण
कहीं भी किसी को भगवान का कुछ बातें करता है या अनुभव है, ठाकुर वहां चले जाते थे और एक ही सवाल पूछते थे, भगवान का अनुभव किस तरह लेते हैं? और केशव के पास गए और पूरी दुनिया में ठाकुर ने अपना फैला दिया केशव के मार्फत। उसका हम लोगों से बढ़ चढ़ के ज्ञान था, काफी बढ़ चढ़ के ज्ञान था, पर अधूरा था। ठाकुर ने उसका ज्ञान पूछा और उसको सिखाया। वो पूरा सीख पाया या नहीं, पर उसको बहुत ही अच्छा लगा, तो उसने अपने पेपर्स में, लेक्चर्स में ठाकुर के बारे में बताना शुरू कर दिया। तब कलकत्ते के एजुकेटेड लोगों को ठाकुर के बारे में पता चला और ठाकुर के पास आने लगे। बाकी ठाकुर के पास पुराने लोग बहुत आ गए थे पहले, पुरानी ट्रेडिशन वाले, पर मॉडर्न यंग मैन, एजुकेटेड यंग मैन, ये ठाकुर के पास केशव के और भी कहीं कहीं वो भगवान दास कलना के पास चले गए और लीला प्रसंग ने लिखा है, किसी को भी भगवान के बारे में कुछ ज्ञान है, वो बात करता है, सुनते थे, ठाकुर को चले जाते और पूछते थे आप, मैंने भगवान को अनेक प्रकार से उपासना की जाती है, ये भी मालूम था ठाकुर। एकांगी तो थे नहीं। और उदाहरण, तोतापुरी का नियम था कि कहीं 3 दिन से ऊपर नहीं रहते थे, और ठाकुर से कहा भी मैं ज्यादा रहूंगा नहीं, तो उसी दिन ठाकुर के संन्यास दीक्षा 3 दिन में ज्ञान से हो गया। फिर 11 महीने रहे ठाकुर के पास, रोज आपस में बातचीत करते थे। तो उसका ज्ञान जहां अधूरा था, इमेजिन्स का, वो हो गया उसको। ठाकुर ताली बजा रहे तो कहता है, क्यों रोटी ठोकते हो? ठाकुर ने, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, चुप रहो। अरे भक्ति मार्ग भी होता है, ये उसको समझ में आए ऐसा। और ठाकुर ने इसको क्या बोला, ठाकुर ने दूसरे प्रकार से प्रेजेंट किया। गंजेड़ी का उदाहरण दिया, जो गांजा उड़ते हैं वो आपस में अगर मिले तो चिलिम खींचने से उनको इतना नशा नहीं चढ़ता, जब दूसरा खींचता है तब तो चढ़ता है। चिलिम खींचेंगे, दूसरे के हाथ में देंगे, तुम खींचो, वो खींच रहे तो उनको नशा चढ़ेगा। ये उदाहरण दिया है कि भक्त लोग इकट्ठे होंगे तो आपस में बातें करेंगे। और इसका उदाहरण तीसरा, गीता रोज चैंटिंग चलती है हमारे। गीता के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 या 7, 8 नहीं, 7 नहीं, 8, 9, 10, 11 देख लेना कौन से, क्योंकि तुम्हारी चैंटिंग में कटता है, मैंने 10 श्लोक आते हैं ना पहले, तो टॉपिक कटता है वहां पर। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मेरे भक्त जब परस्पर बैठते तो एक दूसरे को सिखाते और उसी में उनका बड़ा रममाण होता है, खुश हो जाते हैं मेरे बारे में बात करने में। ऐसे भक्तों को मैं अंदर जाकर के ज्ञान देता हूँ, उनमें ज्ञान दीप जगा देता हूँ। तुम्हारा ज्ञान को पूर्ण करने वाले तो भगवान स्वयं है, पर बात करने वाले हैं ना। परस्परम लपमाना
नारद भक्ति में भी है, मुख्य भक्ति इकट्ठे हो जाते आपस में बात करते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस रहता है। और उदाहरण दो बाद में उन्हें ठाकुर कालीन मैंने बोला, स्वामी जी जब तक थे बाद में भी बेलूर मठ में रोज 100 व्यक्ति थे और वो एक दूसरे से कहते थे, इवन नए लोगों से, जैसे शंकरानंद जी हैं, बाद में ओंकारानंद जी वगैरह, कोई प्रश्न पूछेगा तुम जवाब दो, और उसका जवाब देने के बाद जो कंडक्ट कर रहे होंगे, कभी महापुरुष महाराज आचार्य होते थे, कभी स्वामी जी होते थे, वो फिर और जवाब देते थे अपना। तो स्टेज बाय स्टेज डीपर एंड डीपर समझ में आता है। खैर, तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हम लोग बात करेंगे तथा च तद्विद्य संवादे विपरीत ग्रहनाशो अपूर्व विज्ञान उपजनः संशय निवृत्तिश्च इति। आता आचार्य कह रहे तद विद्य संयोग कर्तव्य इति च इतिहास प्रयोजनम। ये जो इतिहास बताया जा रहा है इसका प्रयोजन है कुछ। शास्त्र में कोई भी बात बिना प्रयोजन की नहीं रहती, खाली गप्पा बताने के लिए इतिहास नहीं बता रहे। ये जो इतिहास बता रहे इसका अर्थ है कि ऐसा मिलना चाहिए, आपस में विद्वानों को आपस में मिलते रहना चाहिए। ये प्रयोजन है इस इतिहास को बताने का। मैंने खाली उन्होंने मिले थे आपस में बात की थी ऐसा मत समझो, फ्यूचर गाइडेंस है। दृश्यते शीलकादीना, देख रहे ना शीलक इत्यादि में किसी बातचीत हुई थी, उसका कैसे फायदा हुआ था एक दूसरे को। इसलिए ये इतिहास ये बोलता है कि ऐसा होते रहना चाहिए। इसका और व्यापक रूप बताओ। हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में भी, ये विभिन्न धर्म पंथ लेके जो कला हो रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन ये बताया गया है कि विभिन्न धर्मियों के लोगों ने आपस में मिलकर के विचार विनिमय करना चाहिए। और स्वामी जी ने कहा है कि तुम्हारे बाइबल के आधार पर मुझे अपना बाइबल अधिक अच्छा समझ में आता है। बाइबल में धर्मशास्त्र, मेरे धर्मशास्त्र में कुछ जो अंधकार है वो तुम्हारे इसमें से मुझे प्रकाश मिल जाता है। तथा इतिहास समुपविशु सह प्रवाहनो जैवलिर्वाच भगवन्तो अग्रे वदताम् ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचं श्रोष्यामि इति। अब वो तीनों ने कहा ठीक है तथा इति। उन्होंने मान लिया एक दूसरे का, बैठ गए समूह को अच्छी तरह से बैठ गए, खड़े खड़े बात हो रही होगी, अच्छी तरह से बैठ गए। तब प्रवाहन जयवरी जो था ना, उसने कहा कि भगवंत रिवेट सर, आप लोग दोनों पहले बात करो, ब्राह्मणों की बात मैं सुनूंगा। यहाँ से आचार्य कह रहे कि ब्राह्मणों की बात करे, मैंने वो ब्राह्मण नहीं था, वो क्षत्रिय था। ऐसे अर्थ शब्द में ऐसे अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ब्राह्मण योग मैंने आप दोनों ब्राह्मणों की बात मैं सुनूंगा, आप दोनों ब्राह्मण जो बातें करेंगे मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा प्रवाण जयवली ने कहा।
तथा इति उक्त्वा ते समुपवेशु उपविष्टवन्तः किल। तो ऐसे तथा मैंने एग्री करके वो लोग बैठ गए अच्छी तरह से। तत्र राज्ञा प्रागल्भ्योपपत्तेः सह प्रवाहनो जयवलिर्वाच। और उसमें जो राजा था वो तेजस्वी होता है जरा, इसलिए उसने कहा कि आप लोग पहले बोलो। प्रवाहन जयवली राजा है और कई ब्राह्मणों का घमंड उसने दूर किया है बाद में। अरुणी का बेटा श्वेतकेतु, ये उसके दरबार में चला जाता है अपना पांडित्य दिखाने। तब प्रवाहन जयवली उससे पूछता है, मरकर के आदमी कहाँ जाता है, स्वर्ग लोग भर क्यों नहीं जाता, वापिस कैसे आता है। और हर क्वेश्चन के मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कहते तुम्हें कुछ नहीं मालूम। फिर वो वापिस आके अपने बाप से कहता है कि उसने मुझे ऐसे सवाल पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया। तो उनका मुझे भी नहीं पता था, ऐसा नहीं कि मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं, चल हम दोनों जाते हैं उनके पास। तो फिर वो दोनों जाते हैं और वो अरुणी पूछता है कि ये सवाल आपने पूछे थे मेरे बेटे से, मैं तो जानता नहीं हूं ना, आप सिखाएंगे। कहता है दिखता तो उल्टा है, ब्राह्मण लोग सिखाने वाले होते हैं, पर आप लोग सीखना चाहते तो मैं सिखा देता हूँ। तो इसलिए ये छांदोग्य में उल्लेख दो बार आया। कुछ विशेषता है छांदोग्य की। अब वो जो विद्या है ना, ये भी विद्या वो भी विद्या, ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या के नीचे की है ना विद्या। वहां पर भी ये जो पुनर्जन्म की विद्या है ना, ये वैराग्य की बात है, पर इतना डिटेल उनका नहीं पता था। और उसने ये भी कहा है तो क्षेत्रों में ही रहा है। गीता में ये नहीं बात ऐसी कि मैंने इक्ष्वाकु को, सूर्य को सिखाया, उसने इक्ष्वाकु को, उसने मनु को, और राजा लोगों में ये ज्ञान रहा, अब वो नष्ट हो गया इसलिए मैं तुझे फिर से सुना रहा। तो कुछ लोग खास राजाओं में ज्ञान रहता था हमारे। खैर, तो ये इसलिए मैंने बात की कि तत्ने राजा प्रागल्भ्य उपपत्ति है, राजा में अपना बड़प्पन होता ही है। इसलिए उसने, मैंने ये ब्राह्मण क्षेत्र किस काल से हमारे देश में है पता नहीं किसको, और ब्राह्मण श्रेष्ठ है पर राजा भी श्रेष्ठ होते हैं, चांदोक्य के विषय में बात चल रही। तो स प्रवाहनो जयवलिर्वाच, वो प्रवाहन जयवली ने कहा, इतरो भगवंतो पूजावंतो अग्रे पूर्वम बदता। मेरे से अलग आप दो जने पहले भगवंतो बात कीजिए। ब्राह्मण और इति लिंगात, इसमें ब्राह्मण शब्द जो आया है ये किस चीज का द्योतक है, चिन्ह। राजा असौ, ये राजा है, क्षत्रिय है ये, उन दोनों को ब्राह्मण बोल रहा है। तो युवयोर ब्राह्मणयोर वदतोर वाचन श्रोष्यम, आप दोनों को ब्राह्मण से बातचीत में सुनूंगा। अर्थरहिताम इति अपरे वाचम इति विशेषणात्, इसमें कुछ टॉन्ट है आचार्य के, आप दोनों की बातें मैं सुनूंगा, इसका मतलब बच्चों की बकबक, अर्थ नहीं समझते बात करते, पर ये शायद नहीं भी होगा। आचार्य के इसमें जो बातें शब्द आया है उसका अर्थ रहता, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो छोड़ो। सशीलका शालावत्या,
चैकितायनं दाल्भ्यम् उवाच हन्तत्वा पृच्छामि इति पृच्छ इति उवाच। अब उन दोनों में भाग कर लिया। जो शीलक शालावत्य है उसने चैकितायन दाल्भ्य से कहा कि अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। तो उसने कहा पूछो। मैंने उनमें भी क्रम बन गया, एक पहले बोलेगा, फिर ये बीच का बोलेगा, फिर प्रवांडे बोलेगा। तो उसने कहा कि मैं तुमसे पूछूं कुछ? बोलेगा पूछो। उक्तयो स शीलका शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यम् उवाच हन्त यदि अनुमन्यसे त्वां पृच्छामि इति उक्ते इतरा पृच्छ इति उवाच। तो शीलक चैकितायन दाल्भ्य से कहा अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछूं। उसने कहा पूछो। कहा सामनो गतिरिति स्वर इति उवाच। स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति उवाच। प्राणस्य का गतिरिति अन्नमिति उवाच। अन्नस्य का गतिरिति आप इति उवाच। अपां का गतिरिति असौ लोक इति उवाच। अंश लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गम लोकम अति नयेदिति उवाच। स्वर्गम वयम लोकम सामाभि संस्थापयामा। स्वर्ग संस्थावमि साम इति। तो उसने पूछा कि सामवेद की गति कहाँ पर है? सामवेद में ओंकार ही लो, फिर ओंकार की बातें चल रही है ना, तो ओंकार की गति कहाँ पर है? गति माने आश्रय, परायण माने सपोर्ट उसका क्या है? उसका स्वर है। मैंने उच्चारण है ना वो है, ओंकार एक सिलेबल है, ध्वनि है। स्वर में इसकी गति है। स्वर की गति किसमें? प्राण में। ये हम लोग देख चुके हैं ना पहले। प्राण नहीं होने से उच्चारण नहीं होता हमसे। ओंकार एक शब्द है ना, तो शब्द में पहले तो उच्चारण, और उच्चारण के लिए प्राण की जरूरत है। पहले प्राण की कहाँ गति है? पहले अन्न में। अन्न नहीं खाओ तो प्राण नहीं बढ़ते, तो प्राण का सपोर्ट अन्न है। अन्न की गति किसमें? पहले पानी में। पानी बरसेगा तभी अन्न होगा। पहले पानी की गति किसमें? पहले परलोक में। स्वर्ग से आता है पानी। वे उस लोक की गति कहाँ पर है? बोले ये मत पूछो, स्वर्ग के ऊपर हम नहीं जाते। ये ओंकार जो है ना स्वर्ग में संस्थापित है, ये हम जानते। उससे ऊपर बात नहीं करो। ऐसा ये संवाद है। उसके बाद वो बोलेगा अरे तुम कुछ नहीं जानते, स्वर्ग में नहीं होता है। तो आगे बढ़ेगा। इसको जितना ज्ञान है इसने बताया। ठीक है। आचार्य लब्धानुमति रहा, जब उसने हाँ कह दिया तो इसने पूछा का सामना प्रकृतत्वात् उद्गीत से उद्गीत हो ये अत्र उपास्यत्व न प्रकृता। साम की गति माने प्रकरण चल रहा है, उस उद्गीत की ओंकार की गति पूछ रहे हैं क्योंकि उसी का प्रकरण चल रहा है। परो वर्यांशम उद्गीतम इति च वक्ष्यति। ये बाद में कहेंगे भी कि उत्तरोत्तर पल वाला उद्गीत है। गतिर आश्रय परायणम इति तत्। गति माने आश्रय, इसमें वो स्थापित है।
एवं पृष्ठो दाल्वे उवाच स्वर इति स्वरात्मकत्वात् सामना। ओम जो है उच्चारण है, इसलिए स्वर में उसकी गति है। यो यदात्मक सतत गति तदाश्रयश्च भवति इति युक्तम बुधाश्रय घटादि। घड़े की गति क्या है? मिट्टी, मैंने मिट्टी का बना हुआ है ना, तो ओंकार की गति है स्वर में, वो एक उच्चारण के से बना हुआ है, इसलिए स्वर से क्या गति रहती? प्राण इति उवाच प्राण निष्पाद्य हो स्वर, प्राण के प्रयत्न से ही स्वर निकलता है। तस्मात् स्वर से प्राणो गति, प्राण से गति रीति अन्नमिति उवाच अन्नावष्टम्भो ही प्राण, फूड पर डिपेंडेंट है प्राण। आचार्य समझाते जा रहे, क्योंकि उन लोगों में डाउट नहीं आ रहा है आपस में ना। शुष्यति वही प्राण रुते अन्नात्, बृहदारण्यक में दिखाया है, प्राण नहीं, अन्न नहीं खाओगे तो प्राण सूख जाएंगे। इति श्रुते अन्नम दाम इति च, दाम माने प्राण अगर बछड़ा है तो उसको बांधने की रस्सी अन्न है, ऐसा भी बोला है बृहदारण्यक में। दाम माने रस्सी, तो बच्चा भग जाएगा इधर उधर। अन्न से क्या गति रीति आप इति उवाच आप संभवात, अन्न से अन्न की गति पानी है, क्योंकि पानी होने पर ही अन्न संभव होता है। अपाम क्या गति रीति असो लोक इति उवाच, जलों की क्या गति है? वह लोक, वह माने ऊपर दिखा दिया, वह लोक। अमुष्मात लोका दृष्टि संभव होती, ऊपर से ही सृष्टि आती है। अमुष्य लोक से क्या गति, उस लोक की क्या गति है? इति पृष्ठो दाल्वे उवाच, ऐसा पूछे जाने पर दाल्वे बोला स्वर्गम अमुम लोकम अतीत्य आश्रयांतरम साम न नयेत कश्चिदिति उवाच। स्वर्ग लोक छोड़ करके अन्य कहीं शाम को मैंने ओंकार को नहीं ले जाना चाहिए। अतो वयम, ऐसा कहा गया है, अतो वयम अपनी स्वर्गम लोकम सामा भी संस्थापयाम, इसलिए हम लोग भी सामवेद को या ओंकार को स्वर्ग तक ही मानते हैं, स्वर्ग से ही आया है। स्वर्गलोक को प्रतिष्ठम साम जानी में इत्यर्थ, हम यही जानते हैं कि ओंकार की प्रतिष्ठा स्वर्ग में ही है, वहां से आया बस ओंकार हमारे पास। स्वर्ग संस्था एवं स्वर्गत्वेन संस्थावनम संस्थावो यस्य तत्साम स्वर्ग संस्थावम यस्मात् स्वर्गो ही लोका सामवेद इति श्रुति। और वेदों में भी है कि स्वर्ग ही सामवेद है, लोगों में स्वर्ग ही सामवेद है, तो ये हम उसको वहीं पर मानते हैं, इसके ऊपर हमें नहीं मालूम, हम वहीं उसको संस्थापित मानते हैं। तम शीलका शाल्वायत्या चैकितायनम दाल्भ्यम उवाच अप्रतिष्ठितम वही किलते दाल्भ्य साम यस्तु एतरी ब्रूयान मूर्धा ते विपतिष्यति इति मूर्धा ते विपते इति। ये एक छांदोग्य में बहुत आता है, ऐसा नहीं हो तेरा सिर गिर जाएगा, फिर ये थोड़ा इनडायरेक्टली बताते। तो जो सवाल पूछ रहा था शिलक, उसने दाल्वा से कहा ये तो तेरा अप्रतिष्ठित है रे, सामवेद के थी प्रतिष्ठा नहीं बता पाए तो। अगर दूसरा कोई जानने वाला दूसरे कहेगा कि तेरा सिर गिर जाए तो गिर जाएगा, मैं नहीं कह रहा, पर दूसरा अगर कोई कहेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा, जो जानता होगा तो। माने इनकम्प्लीट है तेरा ज्ञान, ये तो बताना है यहाँ पर, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट। तम इतरा शिलका शालावत्यो चकिता एनम दाल्भ्यम उवाच अप्रतिष्ठितम असंस्थितम परावर्यस्तेन असमाप्त गति साम इत्यर्थ। ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा खत्म नहीं हुआ, यह भी
खा इति आगमम स्मारयति किल इति च, माने ये जो किल शब्द है ना इसमें, हाँ, तो इसका अर्थ है कि ये ट्रेडिशन याद करो, तुम्हारी पूरी नहीं है। मैंने वेदों में और भी मिल जाएगा, ट्रेडिशन याद करो। आगमम स्मारयति, वह और किल इन दोनों शब्दों से वही है, वही किल, वही और किल इन दोनों शब्दों से वो ट्रेडिशन याद करा रहा है। लालबेते तव साम, यस्तु असहिष्णु सामविद, अगर कोई सहन न करने वाला सामवेदता होगा, मैंने गलत बात को सहन न करने वाला, मैं सहन कर रहा हूँ, कोई अगर होगा सामविद, एतरी एतस्मिन् काले ब्रूयात् कश्चित् विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम प्रतिष्ठितम इति एवं वाद अपराधीनम, यानी पूरी प्रतिष्ठा न होकर के उसने प्रतिष्ठिता मान लिया, ये अपराध है उसका। ये जानने वाला कोई अगर बोलेगा मुर्दा शिरस्ते विपतिष्यति विस्पष्टम प्रतिष्ठति इति, गिर जाएगा अलग होके। एवं उक्तस्य अपराधिना तथा एवं तद विपरीतस्य संशय, न तो आम ब्रह्मीति अभिप्राय। और ऐसा कोई बोलेगा तो गिर ही जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। ननु मूर्धपातारहं चेद अपराधम कृतवान अतः परे, एक आचार्य यहाँ पर कोई भी मौका मिलता है ना, एक कर्म कर्म फल का प्रसंग यहाँ पर लाया आचार्य, ननु फल गुरु, चलते कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये, परंतु सिर गिर जाएगा ऐसे ही निकला है। ननु मूर्धपातारह चेद अपराधम कृतवान अतः परेण अनुक्तस्यापि पतेन मूर्धा न चेद अपराध उक्तस्यापि नैव पतति, अन्यथा कृत अभ्याग, अन्यथा अकृत अभ्यागमा कृत नाशश्च सत। अगर उसका अपराध सिर गिरने लायक हो तो बोलने की क्या जरूरत है किसी की? उसका कर्म अगर ऐसे फल वाला हो तो अपने आप गिरेगा सिर उसका, किसी के बोलने पर क्यों? और अगर उसका अपराध ना हो तो बोलने पर भी नहीं गिर सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे, समझ में आए? अपने जीवन में अगर कुछ बुरा फल मिल रहा है, किसी को मत कोसो, तुम्हारे कर्म का फल है, ये कह रहे हैं आप। तुम्हारा कर्म ऐसा नहीं होगा, किसी कहने से नहीं होगा, कुछ नहीं फल मिलेगा तुमको, और तुम्हारा कर्म ऐसा होगा तो कोई कहे न कहे तुमको वो सफल मिलेगा ही। अब इसमें भी एक फाइनल एस्पेक्ट बताएंगे आचार्य। मैंने हम दुनिया में देखते हैं ना, कोई शाप देता है तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, पर कह रहे होता है तो अपने ही कर्म का फल है वो। ये पूर्व पक्ष ने पूछा यहाँ पर, उसको ये मालूम है कर्म का। अब आचार्य का जवाब सुनो, नैष दोषा कृतस्य कर्मणा शुभाशुभस्य फल प्राप्तिर देश काल निमित्त अपेक्षित। अरे उसको फल तो मिलेगा ही, पर फल कब मिलता है? एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर देश, कोई निमित्त हो जाता है तब वो फल मिलता है। फल मिलता है कर्म का ही, पर ऐसे किसी ने कह दिया तो मिलता है वो, किसी ने कह दिया तो निमित्त होता है ये। पर ऐसे विशिष्ट टाइम की जरूरत होती है, विशिष्ट देश की जरूरत होती है, किसी के कहने ऐसे कोई निमित्त की जरूरत होती है, तब वो फल मिलता है। ये इसमें फाइनल एस्पेक्ट है। नहीं, इंपॉर्टेंट चीज नहीं लाइफ की दृष्टि से, किसी को मत कोसो, पहली बात तुम्हारा ही फल है। पर हम क्यों देखते, इसने शाप दे दिया, उसने दे दिया, अरे एक निमित्त हो गया वो तुम्हारे फल के लिए। तत्र एवं सति मूर्धपात निमित्तस्य अपि अज्ञानस्य अपि अज्ञानस्य पराभिव्यवहार निमित्त अपेक्षित नहीं। इसलिए सिर गिरना अपराध तो है उसका, पर दूसरा कोई बोलेगा उसकी अपेक्षा रख रहा है, मतलब गिरेगा।
हम लोग ने दूसरी बातें बहुत कर ली, इंपॉर्टेंट थी वो सारी, नहीं तो 2 चैप्टर खत्म हो सकते थे। ठीक है, अब इसका जवाब कर पड़ेंगे। हाँ? ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।